हर तरीके से आज हम लोग क्या करेंगे, इस यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे पूरे फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ इस चीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि 11th का चैप्टर है। हम लोग बेसिक से पूरे प्रॉपर तरीके से काम करेंगे और इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पूरे कंटिन्यूअसली इस चीज को देखिएगा जरूर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग ये समझेंगे कि फिजिक्स क्या होता है ना। फिजिक्स किसको बोलते हैं ना, एक ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। यानी नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब ये हो गया कि निर्जीव चीज के बारे में क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, बाय यूजिंग फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हम किसके बारे में, कार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कार के बारे में हम लोग क्या चीज चेक करेंगे, उसका स्पीड कितना है, उसका लेंथ कितना है, उसका डायमेंशन कितना है। इस चीज को हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे और उसको चेक करेंगे, है ना। तो फिजिक्स का यूज कहाँ पे करते हैं भाई, नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी चीज है उसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने में, स्टडी करने में फिजिक्स का यूज करते हैं। जो कि क्या होता है, एक निर्जीव चीज होता है जिसके पास कोई भी जान नहीं होता, उसको पावर की मदद से चलाया जाता है। तो आर्टिफिशियली क्या है, जी उसको पावर देकर के चलाया जा रहा है ना। लेकिन एक्चुअल में वो जीवित इंसान की तरह नहीं है, इस बात को याद रखना। उसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, इस बात को हम लोग को समझना है प्रॉपर तरीके से, है ना। फिजिक्स अभी क्या बोला हूँ बताइए, कि फिजिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, है ना। यानी स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स बाय यूजिंग फिजिकल क्वांटिटी, है ना। इस बात को याद रखेंगे, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में क्या करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। इस बात को याद, इसका डिफिनेशन आप लोगों को कई सारा मिलेगा, लेकिन सिंपल तरीके से डिफिनेशन बताता हूँ, जिसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि निर्जीव चीज के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, है ना। उसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, ये दिमाग लगाना है ना। उसको हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, बाय यूजिंग फिजिकल क्वांटिटी, बाय यूजिंग फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को पढ़ते हैं, है ना। हम एक एक चीज आप लोगों को क्लियर करवाएंगे, बस क्या करना है, पूरी उम्मीद के साथ, भरोसा के साथ, जोश के साथ इस चीज को कंटिन्यू कीजिएगा, है ना। एक एक चीज का मतलब भी समझाएंगे, जो नया हो, है ना, जो नया है, क्योंकि नया बच्चा ही देख पाएगा इसको प्रॉपर तरीके से, है ना। इस चीज को देखना, एक एक चीज क्लियर करूंगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, जिसका मीनिंग नहीं होता है उसका मीनिंग भी बता दूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होगा, निर्जीव चीज जिसके पास कोई भी जान नहीं होता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग चीज बोलेंगे, थिंग्स बोलेंगे, है ना। अब इसको पढ़ने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का यूज करेंगे। उसके बाद ये भी याद रख लीजिएगा, है ना, कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है ना। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, तो इस बात को याद रख लीजिएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन को बोला जाता है ना। वैसे न्यूटन ने भी कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन एक्चुअल में फादर ऑफ फिजिक्स किसे माना जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है। और इस बात को आप लोग कमेंट में लिखिएगा जरूर, है ना। इस बात को हम लोग लिख लिया। उसके बाद ये समझेंगे कि सबसे पहली बात की क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी मतलब होता है नंबर की, कोई भी चीज कितने नंबर में प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, 1 दर्जन बनाना लाया, है ना, 1 दर्जन केला लाया हमने, और उसको चेक किया। मैं पूछ रहा कि भाई, एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। क्वालिटी यानी कि उसके पास क्या क्या फीचर है ना, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या गुण है ना, क्या क्या कर सकता है, उसको बोलेंगे क्वालिटी। और क्वांटिटी बोलेंगे इस बात को, वो कितना नंबर में है, कितनी संख्या में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटी बोलेंगे, है ना। सबसे पहली बात की क्वांटिटी क्या होता है ना, जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको क्वांटिटी भी बोलेंगे। और एक्चुअल में जो क्वांटिटी होता है उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहले उस बात को हम लोग समझ लेते हैं, है ना। जो क्वांटिटी है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। सॉरी, कितने टाइप्स का हो जाएगा बताइए, 2 टाइप्स का, ठीक ना, 2 टाइप्स का हो। एक होगा फिजिकल क्वांटिटी, एक क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। बोलिएगा जरूर, बोल बोल करके पढ़िएगा, क्वांटिटी। और दूसरा क्या होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन
फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एकदम क्लियर करना, आप लोग इसका नोट बनाइएगा, क्वांटिटी, है ना। अब समझिए इस बात को, क्या हम बता रहे हैं इस बात को समझिए, है ना। कि क्वांटिटी कितने टाइप्स का हो गया, दो टाइप्स का। कितने टाइप्स का, दो टाइप्स का। एक हो गया फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा क्या हो गया, नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गया, है ना। इस बात को हम लोग समझेंगे और ये समझेंगे कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे और नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, इस बात को समझना है ना। तो सिंपल भाषा में समझेंगे तो जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और जिसको हम माप नहीं सकते ना तौल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको कैसे समझना है, इस बात को समझिए। आप दुकान जा रहे हैं, दुकान में कोई भी सामान लेते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं भाई 1 केजी दीजिए, 2 केजी दीजिए, है ना। अगर 1 लीटर दीजिए, आप ऐसे बोलते हैं। कभी ये बोलते हैं कि 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए। कोई भी सामान लेना रहता है तो भाई आप क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम दीजिए, है ना। यानी कि किसके लिए आप बोल रहे हैं कि उसका मास क्या है, उस मास के बारे में बता रहे हैं कि हमको इतना मास चाहिए, हमको इतना वजन चाहिए, है ना। इतने वजन में चाहिए, हमें 1 केजी चाहिए, हमें 2 केजी चाहिए। तो इसको आप क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। किसको माप रहे हैं, है ना। किसको, किसका मेजरमेंट कर रहे हैं आप, वजन का कर रहे हैं, भार का कर रहे हैं, द्रव्यमान का कर रहे हैं आप, है ना। किसका कर रहे हैं, मास का कर रहे हैं, है ना। मास को ही वजन बोलेंगे, भार बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे। यानी आपने क्या बोला कि भाई उसको मापना है। सिंपल भाषा में समझिए, जिसको हम माप सकते हैं। और मान लीजिए फॉर एग्जांपल, है ना, थोड़ा देर के लिए टेम्परेचर, गर्मी बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तब भी आप क्या करते हैं, उसको मापते हैं, है ना। कि 23 डिग्री सेल्सियस हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, माइनस का 2 डिग्री हो गया। एक्चुअल में आप क्या बता रहे हैं, डिग्री। ये मापने का तरीका है। किसके मापने का तरीका है, तो टेम्परेचर यानी कि तापमान मापने की तरीका है। इस बात को हम आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है ना। तो कहने का मतलब सिंपल क्या हुआ, जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम माप ही नहीं सकते हैं भाई, सिंपल समझिए, इसको नहीं माप सकते हैं। कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसको आप नहीं माप सकते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि जी कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसको मापा नहीं जा सकता है ना, कमेंट में बताइएगा जरूर। चलिए हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या, नॉन फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिसको हम लोग माप नहीं सकते, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए कोई फीलिंग है, हमारे अंदर क्या है, फीलिंग है ना। उस फीलिंग को हम लोग नहीं माप सकते। हमारे अंदर सोच है, सोच को हम लोग नहीं माप सकते। हमारे अंदर किसी के बारे में क्या अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को हम लोग नहीं माप सकते हैं। हमारा ड्रीम है, हमारा सपना है, उस सपना को हम लोग नहीं माप सकते। तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को इस बात पे पूरे क्लियरिफिकेशन होगा, पूरी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी क्या है और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिर भी हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे जरूर, है ना। इस बात को याद रखना है। चलिए लिखते हैं इस बात को हम लोग कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, दोज क्वांटिटी, है ना, दोज क्वांटिटी वी कैन मेजर, या फिर क्या बोल देंगे, दोज क्वांटिटी है ना, विच कैन बी measured, which can be measured, which can be measured। यानी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते, वैसे दोज क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिससे मापा जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोल देंगे, फिजिकल क्वांटिटी। और दोज क्वांटिटी जिसको हम लोग नहीं माप सकते, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। किसको बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग नहीं माप सकते, तुलना नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, उसको क्या बोल देंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे। आई होप आप लोगों को इतना बात क्लियर होगा, है ना। क्या बोलेंगे बताइए, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, है ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको क्या बोल देंगे, फिजिकल क्वांटिटी। जिसको नहीं माप सकते तो क्या लिख देंगे, सेम डिफिनेशन बना देना है। क्या लिखेंगे बताइए, है ना, दोज क्वांटिटी सॉरी, क्या बोलेंगे, दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं माप सकते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी।
जिसको माप सकते हैं उसको क्या बोल देंगे, फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, प्रॉपर तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, बताया वो प्रॉपर तरीके से नोट कर लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या कंडीशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें कि भाई जो क्वांटिटी है दो टाइप्स का होता है, एक होता है फिजिकल क्वांटिटी, एक क्या होता है बताइए, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग मूव ऑन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, और भी चीज समझेंगे, है ना। फिजिकल क्वांटिटी का और क्या कंडीशन बन सकता है, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को क्लियर तरीके से बोर्ड भी दिख रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा तो आप लोग भी नोट बनाइएगा जरूर, है ना। तो कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए नाउ द नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, सबसे पहली बात जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको भी कितने क्लास में डिवाइड कर दिया है, दो क्लास में डिवाइड कर दिया है ना, दो टाइप्स में इसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है ना। इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि ये भी कितने टाइप्स का है, दो टाइप्स का है। एक को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल, फंडामेंटल मेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या फिर इसी को बोलेंगे बेसिक, बेसिक बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। या तो क्या बोलेंगे, फंडामेंटल बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। दूसरा जो क्वांटिटी होगा उसको याद रखेंगे हम लोग, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी, है ना। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, प्रॉपर तरीके से आप लोग भी समझ रहे होंगे, है ना, कि पहला क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा क्या हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। आप लोग भी बोल बोल करके पढ़िएगा जरूर, है ना। जब जिस टाइम में आप लोग इस चीज को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बोल करके पढ़िएगा ताकि कम से कम क्लास के अंदर ही क्या हो जाए, याद हो जाए, है ना। तो चलिए सबसे पहले इस चीज को हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है ना। ये इसका जो ये स्वतंत्र होता है ना, ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है, यानी कि इसको किसी के भरोसे जिंदा नहीं रहना है ना। ये क्या करता है, खुद ब खुद, है ना, कि टोटल कितना होता है, 7 होता है, खुद ब खुद क्या होता है, ये जनरेट होता है और इसको केवल एक टर्म में, है ना, लिखा जाता है और बताया जाता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो फंडामेंटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, या फंडामेंटल या फिर क्या बोलेंगे, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ये किस तरह का क्वांटिटी है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, क्या लिख देंगे, डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। एकदम सिंपल भाषा में याद रखना है ना, कि क्या बोल रहा है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी कि ये डिपेंड नहीं कर रहा है किसी भी दूसरे क्वांटिटी पे, डिपेंड नहीं कर रहा है, इस बात को याद रखेंगे हम लोग, है ना। और ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ना, इट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, है ना। इस बात को भी याद रखेंगे, इट एक्सप्रेस इन ओनली वन टर्म, ये इस बात को भी याद रखेंगे, इट कैन एक्सप्रेस इन वन टर्म, यानी इसको एक ही पद में लिखा जा सकता है, इस बात को भी याद रखना है। कितना पॉइंट आप लोगों को हमने बताया कि जो फंडामेंटल या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। और इट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी कि ऐसा क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट ही बोलेंगे, है ना। और इट कैन एक्सप्रेस इन वन टर्म, और इसको हम लोग केवल एक पद में, आप लोग पिछले क्लास में 10वां सम में पढ़े होंगे कि क्या होता है, एक पद, दो पद, है ना। पद कैसे डिसाइड करते हैं, प्लस माइनस के एडिशन से हम लोग पद को डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हो गया और प्लस लगा करके हमने एक लिख दिया, है ना, इसमें कितना पद हो गया, 2 पद हो गया, और माइनस जोड़ करके हम 2x कर देते हैं, भाई कितना पद हो गया बताइए, 3 पद हो गया, है ना। तो इसको केवल और केवल हमें एक पद में लिखना है ना, एक ही टर्म में लिखना है। इतना बात आई होप आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए इस वीडियो में, है ना। आशा है कि आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लिए होंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं, हम लोग आगे चेक करते हैं क्या कंडीशन बनता है। और क्या बात याद रखेंगे कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है,
ये टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। इट इज 7 इन नंबर, 7 इन नंबर, यानी ये टोटल कितना होता है? 7 होता है ना। इस बात को भी से याद करते हुए चलना है कि फंडामेंटल या फिर क्या बोलेंगे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है? 7 होता है। इस बात को याद रखें। अब 7 कौन कौन होता है इस चीज को भी हम लोग देख लेंगे, है ना। सबसे पहला इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं लेंथ, लेंथ हो गया। दूसरा हम लोग लिख देते हैं मास, है ना, क्या लिख देते हैं? मास। और तीसरा क्या हो जाएगा? टाइम, तीसरा हो गया टाइम। चौथा क्या लिख देंगे हम लोग? करंट, क्या लिख देंगे? करंट, है ना। एंड पांचवा हम लोग क्या लिख देंगे? है ना, क्या क्या हो गया? लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर लिख देंगे। क्या लिख देंगे बताइए? टेम्परेचर लिख देंगे, टेम्परेचर हो गया, है ना। उसके बाद छठा हम लोग लिख देंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है। सातवां लिख देंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझेंगे प्रॉपर तरीके से, है ना। घबराना नहीं है, धैर्य करके पेशेंस के साथ आप लोग इस वीडियो को देखिएगा प्रॉपर तरीके से, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को आप लोग देखिए जरूर, है ना। तो पहला क्या हो गया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में पहला क्या हो गया? लेंथ, है ना। बोल करके पढ़िएगा। लेंथ हो गया। उसके बाद दूसरा क्या हो गया? मास हो गया। तीसरा क्या हो गया? टाइम हो गया। चौथा क्या हो गया? करंट हो गया। पांचवा क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया। छठा क्या हो गया? ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, है ना। सातवां क्या हो गया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, है ना। आई होप आप लोगों को भी याद हो गया होगा, है ना। तो ये सातों का सातों जो क्वांटिटी है हमारे पास वो क्या है? फंडामेंटल या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, या इसको बेस भी बोल दिया जाता है, बेस फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर तरीके से क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप लोग पॉज कीजिए और नोट कीजिए। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, आशा रखता हूं इस बात को। अब जो दूसरा टाइप्स था इसका, है ना, हम लोग एक एक चीज पे आएंगे कि यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, हर एक पॉइंट पर आएंगे, है ना। आप लोग पैसेंस रख करके इस बात को पहले पढ़िएगा, है ना। क्या यूनिट होगा, किसमें मेजरमेंट करेंगे, ऐसा यूनिट क्या होगा, ये सारा कुछ आप लोगों को बताया जाएगा, है ना। तो धैर्य होकर के इस बात को समझना है पहले। अब उसके बाद क्या आ गया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? सिंपल से इसको डिराइव किया गया है ना, नाम से इसका काम है। ड्रैप किया गया, तो ड्रैप करेंगे कि कोई चीज को बनाएंगे हम लोग, है ना, तो किसी ना किसी चीज के मदद से बनाएंगे। तो ये एक ऐसा क्वांटिटी हो जाएगा जो पिछले क्वांटिटी जो पढ़े फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसकी मदद से इसको बनाया जाएगा, है ना। इतना आसान है। तो ऐसी क्वांटिटी जो किस पर डिपेंड करे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, तब जाकर के उसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। आई होप आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे बताइए जरूर कि इट डिपेंड अपॉन, इट डिपेंड डिपेंड अपॉन अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। आई होप क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा होगा। पर कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो, दिमाग में कोई भी अगर डॉट चल रहा है, तो आप लोग कमेंट करके इस डॉट को पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, यहाँ पे कोई परेशानी हुआ है, तो उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश रहेगी, है ना। चलिए, है ना। क्या बोल रहा है कि इट डिपेंड अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये किस पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है? कमेंट में मारिए जरूर, है ना, लिखिएगा जरूर। चलिए, तो ये जो किस पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल पे। और कौन कौन होता है? तो इसका एग्जांपल तो ढेर सारा है। फिजिकल क्वांटिटी का लिमिटेशन नहीं है भाई, है ना। इस बात को याद रखोगे, जब आगे आगे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, तो अपने आप समझ में आएगा कितना क्वांटिटी है, क्या क्वांटिटी होता है, नहीं होता है, ये सब कुछ समझ में आएगा, है ना। तो अभी के लिए पहले इस पे फोकस कर लेंगे हम लोग, है ना। एग्जाम्पल याद रख लेंगे हम लोग। मान लीजिए वेलोसिटी हो गया, है ना, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, स्पीड हो गया, और क्या मान लेंगे? फोर्स हो गया, और क्या मान लेंगे बताइए? एनर्जी हो गया, और क्या मान लेंगे बताइए? है ना, प्रेशर हो गया, है ना, ईटीसी। इतना क्वांटिटी याद रखना है हम लोगों को। एक्सेलरेशन हो गया, कई सारा फिजिकल, विस्कोसिटी हो गया, है ना।
कई सारा क्वांटिटी है जिसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ बनाया जाता है ना, उसकी मदद से इस चीज को बनाया जाता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है एकदम आसान तरीके से। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो ओनली एंड ओनली कितना है, 7 है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये 4 होगा या 5 होगा, अनलिमिटेड है ना, इस बात को याद रखना है ना। चलिए नाउ द नेक्स्ट, आगे हम लोग क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं। और ये जो हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आया है उसका हम लोग यूनिट चेक कर लेंगे, और उसको हम लोग क्या कर लेंगे भाई, उसका सिंबल क्या होता है इस चीज के बारे में हम लोग चेक कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको पॉज कीजिए, है ना, और नोट कर लीजिए, है ना। आई होप आप लोगों से भरोसा है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, है ना। तो जो 7 हमने पढ़ा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी लिख लेते हैं, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, पी क्यू से लिख देते हैं। पी फॉर फिजिकल, क्यू फॉर क्वांटिटी, है ना। नाउ द नेक्स्ट हम लोग इसका देखेंगे एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, है ना। इसको भी हम लोग समझेंगे एसआई यूनिट कैसे आया, क्या कंडीशन हुआ नहीं हुआ, ये सब समझेंगे हम लोग। नाउ द नेक्स्ट ये याद रखेंगे एसआई यूनिट, है ना, इस बात को याद रखेंगे, सॉरी फॉर दैट, यूनिट। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे इसका सिंबल, क्या याद रखेंगे बताइए, सिंबल याद रखेंगे, है ना। पहला नंबर हम लोग देख लेंगे, पहला हमने लिख लिया, मान लेते हैं क्या लिख लिया हमने, लेंथ, क्या लिख लिया बताइए, लेंथ लिख लिया। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, है ना, ऐसा यूनिट का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी ऐसा यूनिट जो पूरे कंट्री में वैलिड हो, पूरे देश में वैलिड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट, है ना। पहले के टाइम में क्या होता था कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट चलता था, है ना, अभी भी चल रहा है। लेकिन ये जो एक ऐसा यूनिट जो अगर इस चीज में किसी को एक्सप्रेस किया गया है, दिखाया गया है, तो ये दूसरे कंट्री में भी क्या होगा, वैलिड होगा, है ना। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है ना। आई होप क्लियर होगा ये बात, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, लेंथ, है ना। दूसरा नंबर पे लिख लेते हैं क्या बताइए, मास, है ना। और तीसरा नंबर में हम लोग क्या लिख लेते हैं, टाइम, क्या लिख लेते हैं, टाइम। चौथा नंबर में हम लोग लिख लेते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया, है ना। उसके बाद 5वां नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं, बताइए, है ना, क्या लिख लेते हैं, करंट, क्या लिख लेते हैं, करंट, करंट। छठा नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। 7वें नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक एक चीज क्लियर होगा कि भाई ये नया चीज हमारे लिए है, ये क्या है, ये क्या है, तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, है ना। आप लोगों को घबराना नहीं है, प्रॉपर तरीके से वीडियो को वॉच करना है, और ये पूरे तरीके से हम आप लोगों को सीरीज में बताएंगे, है ना। कोई भी चीज स्किप नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से बताएंगे, है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ को ऐसा यूनिट क्या दिया जाता है बताइए। अगर आप लोगों को कोई भी चीज अगर पता हो तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज नाइन्थ में भी पढ़ाया जाता है ना। नाइन्थ के जो पहला चैप्टर है ना, उसके अंदर इस बात को पढ़ाया जाता है कि कितना कौन सा यूनिट है। अगर पता है आप लोगों को कमेंट कीजिएगा, खैर हम तो बताएंगे, है ना। जो लेंथ होता है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है, क्या हो जाता है बताइए, मीटर हो जाता है ना। और मास का यूनिट क्या हो जाता है बताइए, किलोग्राम, क्या हो जाता है, किलोग्राम, है ना। टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, सेकेंड, है ना। टेम्परेचर के लिए क्या यूज करेंगे, केल्विन, है ना, क्या यूज कर देंगे, केल्विन। करंट यानी विद्युत धारा, आप लोग पढ़े होंगे 10वां वाले चैप्टर में, है ना, विद्युत धारा। विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है बताइए, एम्पियर, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, केंडला, केंडला, है ना। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मोल, क्या होता है बताइए, मोल। कितना आसान है बताइए, है ना। लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। मास का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। टेम्परेचर का यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन। करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा, केंडला, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, मोल। ये तो हो गया इसका ऐसा यूनिट। इसका सिंबल क्या लिखेंगे, तो मीटर के लिए लिखेंगे स्मॉल एम, किलोग्राम के लिए क्या लिखेंगे, केजी। सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, एस। केल्विन के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल के। एम्पियर के लिए लिखेंगे कैपिटल ए। कैंडला के लिए क्या लिखेंगे, सीडी। और मोल के लिए लिखेंगे पूरे मोल, है ना। मोल केवल ई हटा देना है, बाकी चीज लिख लेना है ना। इस बात को आप लोगों को याद रखना है।
है ना। इस बात को आप लोग पॉज करके इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए, प्रॉपर तरीके से नोट कर लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, है ना। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज को नहीं देखिएगा कि भाई एक जो बंदा है ये किस तरह का बोर्ड लेकर के पढ़ाना शुरू किया है। आप लोग अगर पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अगर मिल करके रहिएगा तो इसी बोर्ड पे, है ना, बड़ी खतरनाक तरीके से पढ़ाऊंगा भाई, है ना। एकदम अच्छा लगेगा आप लोगों को, है ना, कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी। एक एक चीज हम आप लोगों को बताएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे प्रॉपर तरीके से, है ना। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई जो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हैं वो गलत पढ़ाते हैं, हर कोई सही पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को ये भी क्लियर समझ में आना चाहिए, है ना, कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो खुद से लिखेंगे भाई, है ना। इस बात को याद रखेंगे, जो टीचर हमारे लिखा रहे ना उस तरीके से लिखना है और खुद के भाषा में लिखना है, ताकि याद करने में, समझने में कोई परेशानी ना हो। आप लोग बिगिनर हैं, आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, है ना। अगर कोई बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है, तो आप लोग इसको सजेस्ट